चारों तरफ से सरकार ने मन बना लिया है कि इस देश की जनता का खून चूसना है, उसकी गाढ़ी कमाई, उसकी मेहनत की कमाई पे डाका डालना है और ये सिर्फ़ जीएसटी और टैक्स और बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, करदाताओं से जो लेना-देना वो भी छोड़ दीजिए। मेहनत से अपना एक-एक पाई-पाई बचा के जब आदमी कोई गाड़ी खरीदता है, वो जिस लेवल का होता है, अगर कोई स्कूटी वाला है बेचारा स्कूटी खरीदता है, उसपे भी फूल-माला चढ़ाता है, उसके घर में खुशियाँ बढ़ती हैं, लगता है घरवालों को कि आज हमारी परेशानी दूर हो गई, हम साइकिल से या पैदल से एक स्कूटी पे आ गए, इतनी खुशी होती है। कोई कार वाला है, भाई वो 4 लाख की कार लिया, 5 लाख की लिया, कोई 50 लाख वाला भी है और कोई 1 करोड़ वाला भी है। जो जिस लेवल का वैसी खुशी होती है, लेकिन ये खुशी भी इस सरकार को देखी नहीं जाती। ये सोचती है कि अरे ये क्या? हम तो हवाई चप्पल की बात करते थे, कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे जाएगा, हवाई जहाज से तो मतलब था नहीं। वो तो सब दे ही दिया जिसको देना था। वहाँ तो किसी की हैसियत औकात है नहीं, तो हवाई चप्पल पे रहो, ये कहाँ तुम लोग स्कूटी और कार और इन सब चक्करों में पड़ गए। वो तो मजबूरी है क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ, फिर कौन प्रोडक्शन करेगा? तो एक जो रिसाइकिल है उसको तो चलाना ही चलाना है, तो इसलिए मजबूरी है, वरना इनका बस चलता तो ये सबको हवाई चप्पल पे ही चलाते। अच्छा दूसरी वजह क्या है कि बैंकिंग का मामला हो जाता है, बैंक के पास पैसा आया, आरबीआई से ले आया, उसको लगा कि लोन दे देंगे, तो 2 पैसा हम भी कमाएँगे, हमारे एम्प्लॉयी भी उससे घर चला लेंगे। तो ये जो एक साइकिल है, उसमें सरकार जैसे मन बना लिए है कि अब तुमको हम सुकून से रहने नहीं देंगे। हम हर जगह तुम्हारे साथ पलीता लगाएँगे। अब अब लोग कोई भी है अपनी इनकम से ज़्यादा सोचता है कि भाई ठीक है, हमें हर महीने की एक बंधी इनकम है, तो अगर हम उसमें आ गए तो हम तो फिर गाड़ी नहीं ले पाएँगे, तो चलो भाई लोन ले लेते हैं। बैंक उसे एक एक दर पे लोन दे देता है। हालाँकि उसमें भी उसका नुकसान ही होता है, लेकिन बेचारा क्या करे? सारे जद्दोजहद करने के बाद कोई स्कूटी खरीदता है, कोई कार खरीदता है और कोई लग्ज़री कार खरीदता है, लेकिन सब कहीं न कहीं लोन के ज़रिए से। तो भई एक तो वो लोन चुकाए, कोई इंटरेस्ट भरे, वो भी रेपो रेट कभी डाउन हो जाता है, कभी डॉलर बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, रुपया तो बढ़ते नहीं देखा। लेकिन उसपे भी उसका असर पड़ता है। ये सब एक आदमी लेके आता है जब स्कूटी तो सोचता है यार हमारी स्कूटी है, हम तेल डलाएँगे, चले जाएँगे। और ये सोच के लेता है, एक मिडल क्लास फैमिली जब होती है, तो वो कहीं रिसर्च करती है कि पता करती है, कहीं एक शोरूम पे जाती है अलग-अलग कंपनियों के और पूछती है कि भाई इसका माइलेज क्या है, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, इसका मेंटेनेंस क्या है? वो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो उसको इकोनॉमिकली जो फिट लगता है, उसपे वो डिसीज़न लेता है कि नहीं चलो यार, हम अपने इनकम के हिसाब से ऐसा करें कि इको फ्रेंडली कार लें जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस भी कम हो ताकि सर्विस कराने जाएँ तो बहुत भारी भरकम मामला ना बने। उसके साथ-साथ उसका रेट भी कम हो और सबसे बड़ी जो जो फ़िक्र होती है, जो टेंशन कह लीजिए, इस महँगाई के दौर में वो कोई भी गाड़ी खरीदता है तो उसको ये लगता है कि यार इसका माइलेज सही है कि नहीं? सबसे पहला सवाल कि भाई क्या इसका माइलेज कितना है? तो वो क बताते हैं कि यार इतना माइलेज है। अब वो कंपनियाँ जो बताती हैं उससे कम उसको माइलेज मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि उसमें टर्म्स कंडीशन लगी होती है। तो उस स्पीड में उस खुले रोड पे एक्सप्रेस वे पे तो हर आदमी चलाता नहीं गाड़ी कि वो माइलेज मिले। शहर के अंदर चलाता है, तो माइलेज तो वैसे ही कंपनियों के बताए हुए उससे कहीं ज़्यादा नीचे हो जाता है। अगर कंपनी बताती है एक कार अगर कोई भी एक मिडल लेवल की जो कार है यानी कि 10 लाख के आस-पास, तो वो बताएँगे कोई कंपनी बताएगी कि इसका 12 का माइलेज है, कोई कहेगी 15 का, कोई कहेगी 18 का, माना कि 20 का। तो 20 वाला आप जब लेके निकलोगे रोड पे चलोगे तो वो देगी 15 का। तो आप पूछोगे अरे यार तो 15 का तो क्या है कि वो तो मतलब उसमें कंडीशन तय थी ना, वो शहर के अंदर तो यही तो एक तो वो झटका लगता है। कंज़्यूमर उसमें जो है मार खाता है, उसे लगता है कि तो ठगे जा रहे हैं यार, बताते हैं 20 का 25 का और देते हैं उससे भी 4-5 कम। अब आप सोचिए कि ये चीज़ें तो कंज़्यूमर और उस कंपनी के बीच का है।
कि हमने पैसा कमाया या जद्दोजहद किया या लोन लिया किसी तरीके से अपने बीवी बच्चों को ये सोच के कि चलो भाई थोड़ा खुशियाँ दे दें, साइकिल वाला स्कूटी ले लेता है। तो अब वो सब होने के बाद जब उसको ये लगता है कि भाई ठीक है, लोन ले लिया, इंटरेस्ट देने लगा, रजिस्ट्रेशन फीस है, रोड टैक्स है और सरकार ने तो कह दिया कि रोड टैक्स पहले लगता था हम लोगों के एक अभी बीसों साल पहले कि भई हर साल 2 साल का या 4 साल का होता था। अब वन टाइम टैक्स हो गया, वन टाइम पेड कर लीजिए 20 साल के लिए। तो सरकार तो 20 साल के लिए ले लेती है, वो अलग बात है कि गाड़ी 20 साल चले या ना चले, लेकिन वो अपना पूरा इसलिए कि भई इसी सब से चलाना है उसको। बाकी तो हम कुछ गुरु हैं ही हैं, हर जगह हमारा डंका बज रहा है, तो ये नहीं बताएँगे, एक साथ आपने ले लिया टैक्स, अब आदमी फ्री हो गया कि चलो भाई ठीक है, पॉल्यूशन के लिए पीयूसी करवाना वो अलग है। लेकिन इन सब के बाद भी वो जब निकलता है भई ठीक है, थोड़ा-सा कभी आप तो आपका जो रूल्स है, ट्रैफिक सिस्टम है वो तो सब सही है लेकिन फ़ॉलो करने वाले कितने हैं, फ़ॉलो करवाने वाले किस तरीके से मुस्तैद हैं वो भी सबको पता है। उसमें भी आपको चालान-वालान भी आ ही जाता है। इन सब के बीच में वो सोचता है कि चलो ज़िंदगी कट रही है, सब तो देखना ही है। तब ज़्यादा झटका लगता है कि वही सरकार जो अभिभावक है, जो माई-बाप है, हम सब की, जब वही डाका डालने का काम करती है, चोर रास्ते से घुसने का काम करती है, आपकी जेब काटने का काम करती है, जिससे लगता है कि उसका दिल नहीं भरा है, इन सब तरह से टैक्स लेने के बावजूद, इन ये जो अलग से इंटरेस्ट लेने के बाद उसका दिल नहीं भरता कि उसने अब एक नया रास्ता निकाला। भई चलिए आपके आप हमारे प्रदेश में या हमारे देश में चीनी ज़्यादा पैदा होने लगी या ये कहिए कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। किसान गन्ना बोए जा रहा है, तो आप राजनीति के तौर पे गन्ना जो जितना बो रहा है। उसके बाद उसका किसान का गन्ना चला या शुगर मिल पे, शुगर मिल में चीनी भी बन गई। अब चीनी बन गई तो अब गन्ना किसान का एक तो भुगतान करना है, दूसरे क्या है कि चीनी को भेजना भी है, बेचना भी है। तो आखिर चीनी इतनी ज़्यादा इफ़रात हो गई, किस वजह से हो गई? आप क्या दूसरे देश में उसको नहीं एक्सपोर्ट कर सकते थे? आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, आपकी कौन-सी विदेश नीति रही, ये वाणिज्य नीति रही? आपको इसपे तो अ, जो भी आर्थिक मामलात को देखते हैं, देश के जो उसको क्या कहते हैं एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट को देखते हैं, तो वो वाणिज्य मंत्रालय के तहत इस चीज़ को तय करना था कि हमारे वहाँ चीनी बहुत ज़्यादा हो गई, इसको दूसरे मुल्कों में दे दिया जाए, तो नहीं दिया। अब वो क्या हुआ कि यहीं इतनी ज़्यादा इफ़रात हो गई, गल्ला सड़ा जा रहा है, भले लोग चाहे जिस हालत में रहे, चीनी इफ़रात हो गई। तो अब ये तय किया गया कि अब इसका क्या किया जाए, चूँकि गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ रुपया वो बकाया था। अब वो एक दबाव था सरकार के ऊपर। क्योंकि सरकार जब जब कहीं सरकार जाएगी, मतलब किसी भी क्षेत्र में जब किसी इलेक्शन में जब पहुँचेगी, तो उसको तो जवाबदेही देनी होती है कि किसान तो हर जगह पाया जाता है। तो जब वो किसानों का बकाया दे नहीं पा रहे थे और शक्कर, चीनी जो है पड़ी हुई थी, डंप थी, कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था सही, तो एक नया रास्ता निकाला कि ऐसा करिए जो मतलब अच्छा इथेनॉल का मामला 1-2% का पहले था। एक रास्ता नया निकल गया कि ऐसा है कि 10% इथेनॉल मिलाया जाए, तो शक्कर, चीनी का इस्तेमाल भी हो जाएगा और उसका एक एक ये भी बताया गया भई हर चीज़ में तो सरकार फ़ायदा बताती है ना, गिनाती तभी तो जनता तक वो भेजा जाता है, जनता आक्रोशित ना हो जाए। उसका रास्ता फ़ायदा ये बताया कि इससे 2-3 तरह का फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को। एक तो क्रूड ऑयल पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी हमारी। क्रूड ऑयल की निर्भरता कम हो जाएगी और इतना परसेंट हमको कम खरीदना पड़ेगा जो हम विदेशों पे निर्भर हैं। दूसरे क्या कि इस चीनी के जब हम इस्तेमाल करेंगे, इथेनॉल बनाएँगे, तो उससे जो पैसा आएगा तो किसानों का कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। एक तरफ निर्भरता कम हो जाएगी, एक तरफ किसान खुशहाल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसका जो तीसरा
जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा और संसद में भी आपने ये बयान दिया सदन में कि जब ये पूछा गया कि ये इथेनॉल कि देश के में कुल कितनी गाड़ियां पूरी तरह E20 के अनुकूल हैं, तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि इसका सही डाटा और सही मूल्यांकन नहीं हमारे पास। मतलब कितनी अच्छी बात कह दिया। पूरा यहाँ से वहां तक पूरा भूमिका बना डाला कि हम क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का हाल ये हुआ कि आप उठा के डेटा देख लीजिएगा कि वो क्रूड ऑयल उससे ज्यादा अब खरीदा जा रहा है। अब और ज्यादा निर्भर हो गए उसी पे। 20% मिलाने के बाद भी अब E20 पेट्रोल 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मामला था, और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में आधिकारिक जवाब और डेटा पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा, तो साफ कहा कि देश में कुल कितनी गाड़ियां पूरी तरह E20 अनुकूल हैं, इसका कोई आधिकारिक डेटा या मूल्यांकन हमारे पास नहीं, मतलब हमने नहीं किया। अब बताइए, आपने पूरे तरीके से, और उसके बाद ये भी बताया है कि पुरानी गाड़ियों पे इसका क्या असर पड़ता है, कितना इसका नुकसान होता है। तो सरकार ने पहली बार राज्यसभा में लिखित जवाब में स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियों को कुछ मामूली नुकसान हो सकता है, जैसे कि रबर पार्ट्स पर असर। 2005 से 2016 के बीच बनी BS3 गाड़ियों के कुछ रबर पार्ट्स, पाइप और गैस्केट खराब हो सकते। आसान समाधान भी बताया उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि सरकार के अनुसार इन पार्ट्स को नियमित सर्विसिंग के दौरान बहुत आसानी से और कम खर्च में बदला जा सकता है। इंजन सुरक्षा को लेके कि इंजन के मुख्य हिस्से, मेटल, प्लास्टिक पार्ट्स पे किसी बड़े बदलाव या मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए, भी कह रहे हैं कि कुछ खर्चे में सही हो सकता है। सवाल इस बात का है कि सब सब जनता ही करे, सब कुछ अब जनता ही करे। बिजली का बिल जमा करना हो तो जनता ही खुद ही कूपन ले, खुद ही ABC कोड निकाले, खुद ही उसमें रिचार्ज करे और खुद ही फिर देख, मतलब आप लोग सब खत्म है। वो अब वही सोच के ये कि एथेनॉल आप मिलाइए, फायदा उसको आपके मंत्री और उनके बेटे और उनके विभाग को मिले, लूटपाट वहां जारी हो, और भुगते जनता यहाँ पे कि जो गाड़ी कैसे खून पसीने की कमाई पाई पाई इकट्ठा करके। कोई जरूरी नहीं आप लोग मंत्री बने बैठे हो, सरकार चला रहे हो, आप निचले पायदान पे चले जाइए। मोपेड भी किसी के पास आ जाती ना, उसके घर में भी लड्डू पड़ता है। आपके वहां होगा तब करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ियों का कोई माने मतलब नहीं होता, लेकिन आप ज्यादातर जो जनता है ना, वो एक स्कूटी पे भी वो खुशी बनाती है। आप उसकी खुशी को भी नहीं देखते, उस पे भी आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं। आप डाका डालने का काम करो। अब आपने ये कह दिया कि मामूली खर्चा। अरे मामूली खर्चा तुम दे दो, आप दे दो ना, बैठे हो सरकार में, सब तो यहीं से ले रहे हो, तो कुछ इधर दे दीजिए। वैसे मत दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। कुछ दे देंगे तो ना जाने और क्या क्या ले लेंगे। दिल, गुर्दा गुर्दा कलेजा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि हाड़ हड्डी बना देंगे, खून चूस ले रहे हैं, बचा ही नहीं है। देश कैसे, देश की जनता कैसे अपने आप को सरवाइव कर रही है। जो एक परिवार चलाता है ना, उससे पूछिएगा कि उसके बच्चे हैं, उसके अपने खर्चे हैं, दवाई है, पढ़ाई है, एजुकेशन का हाल कहाँ पहुंच गया। तो ये जो डाका डाला जा रहा है, बहुत जल्द मैं देखता हूं कि सरकार से अब जनता जवाबदेही लेगी, क्योंकि बहुत मनमानी हो गया। किससे पूछ के आपने E20 का मामला कर दिया, जब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, जब पूछा गया कि इसका टेस्टिंग ट्रायल, इसका रिसर्च कुछ हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि नहीं, वो तो हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ कहाँ कुछ ये सब होता है। यहाँ डायरेक्ट सीधे आप जो है वैक्सीन लगाइए, मतलब आ गई 3-4 तरह की वैक्सीन, टेस्ट हुआ नहीं हुआ, उसका क्या असर है, लोग गिर पड़ रहे हैं, कहाँ हो जा रहा है। यहाँ सीधे मतलब आप 12 बजे आ गए, नोट बंद, खत्म। यहाँ कौन टेस्टिंग ट्रायल है? यहाँ ये सब चीजें हमारे वहां सब कहाँ चलता, ना कोई जवाबदेही है।
ना हमारे वहाँ कोई इस्तीफा है। तो हमारे वहाँ ये सब नहीं होता। हमने कह दिया कि अब आज से जीएसटी लागू, लागू कह दिया जाइए, थाली बजाइए, बजाइए, नहीं बताएँगे तो कुछ और कहे जाएँगे। तो यहाँ ये सब कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि ना कोई एक्सपेरिमेंट है, ना रिसर्च है, ना कोई डेटा है, ना कोई टेस्टिंग है, ना ट्रायल है, ये सब कहाँ है करने की ज़रूरत है। हम जो कह दिए वो मान लीजिए, जाएँगे कहाँ आप? आप जाएँगे कहाँ? कौन आपकी सुनने वाला, कौन सुध लेने वाला? सुप्रीम कोर्ट से लेके जहाँ तक भी जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट भी जो है कहीं न कहीं यहाँ-वहाँ, ऐसा-वैसा इसी में लपटाए रहेगी। इतने में तो ना जाने कितनी गाड़ियाँ बर्बाद हो गई। और बड़े लोग तो और ज़्यादा दिक्कत में हैं, जिनकी गाड़ियाँ लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, जो 50 लाख से ऊपर वाली है, वो तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब सरकार आखिर में क्या कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है? अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पहले तो ये मैं बता दूँ माइलेज घटने की जो बात स्वीकारी है सरकार ने, वो 3 से 5% की कमी। सरकार ने माना है कि जो गाड़ियाँ पहले E10 पेट्रोल के लिए बनी थी, उनके माइलेज में 3 से 5% तक की हल्की गिरावट। बताइए, मतलब इसको भी जहाँ वैसे ही आदमी कंपनियाँ खुद बताती हैं और आदमी खुद कहता है, वो तो एक गिरावट खुद ही झेल रहा है। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से एक गिरावट देती है 5% की। अब बेहतर पिकअप 95 आरओएन मतलब आरओएन 95 सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2026 से सभी ई20 पेट्रोल के लिए न्यूनतम आरओएन 95 यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसका ऑक्टेन ज़्यादा होने से इंजन को बेहतर कम्बशन, अच्छा पिकअप और कम प्रदूषण मिलता है। तो अब ये ऐसा बता रहे हैं चीज़ों को कि लग रहा है कि एक कोई बहुत बड़ी बात बताए जा रहे हैं कि जहाँ आप ना कोई रिसर्च है, ना कुछ है, उसके बाद आपने एक चीज़ कह दिया कि हो गई, वो हो गई। आप मानिए, तो सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ जाएगा। जनता जनता इसके लिए आतुर है, जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं ना, उनके समझ में नहीं आ रहा और सरकार ने आखिर में एक बात और कह दी, आप समझिए, कैसे शिफ्ट करते हैं। हर चीज़ के लिए अच्छा दिन दिखाते हैं, अच्छा सपना दिखाते हैं, जितना 14 में जितनी चीज़ें बताई, 1% भी नहीं उस तक आए हम लोग। कितना पेट्रोल कहाँ मिल रहा था, 35 में कह रहे थे बाबा। कि 2535 में मिलना चाहिए और जबकि क्रूड ऑयल का एक टाइम ऐसा हुआ था कोविड के टाइम कि वाक़ई में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सबसे निचले स्थान पे था। तब भी हमारे वहाँ 100 में बिक रहा था। जब जब दुनिया कोविड में एकदम लॉकडाउन में पूरा लॉक हो गई थी, जहाँ कोई यूज़ ही नहीं था, तब हम लोग 100 में देख रहे थे। तो जो 35 का दिया गया था, वो 100 में तो आ ही गया। अब ये चाह रहे हैं कि अब ये 100 में भी तो मामला नहीं बन पा रहा, तो ऐसा करो पहले मिलावट करो। जब मिलावट होगी लोग हाहाकार मचाएँगे कि मेरा इंजन खराब हो रहा है, मेरा माइलेज खराब हो रहा है, तो कह देंगे तो ऐसा है कि क्यों नहीं वो जो क्या कहते हैं, एक पेट्रोल आता है अ अ, अरे उसको वो बोलते हैं भाई 100 मतलब 113 वाला जो आता है, वो उस पेट्रोल पे सॉरी अभी नाम याद आ जाएगा तो वो बता दूँ वैसे सबको मालूम होगा। मेरे ज़हन में भी नहीं बात आ पा रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा करिए जब आपको बहुत अच्छा इंजन रखना है, माइलेज सही होना है, तो आप फिर हाँ, पावर पेट्रोल। तो बोलते हैं वो सब पावर। आजकल जब से ईरान और बाकी जगहों की लड़ाई चल रही थी, जब पेट्रोल की थोड़ा किल्लत हो जा रही है, शॉर्टेज हो जा रही है, तो वो अक्सर वो पहले लोग पावर पेट्रोल नहीं पूछते थे क्योंकि भाई महँगा होता है। तो वो अक्सर वो कह देते हैं कि पावर है, वो वाला नहीं है, सादा वाला। तो पावर पेट्रोल बेच दो। अब सरकार कह रही है कि आपको अगर अच्छा इंजन रहना, माइलेज ठीक है, तो भाई आप पावर वाला डलवा लीजिए। यानी 113 में पहुँच जाइए। कहाँ 25 पैसे, 35 पैसे बढ़ने पे हाहाकार भाजपा मचा देती थी, यूपीए सरकार में, सरकार तक गिरा देती थी। आज जो है सीधे-सीधे 5-5, 6-6 रुपया अब तो ₹13 की तरफ शिफ्ट कर रही है। कि आइए वहाँ आइए, पावर पावर वाले में आ जाइए। तो ये जो मनमानी है मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहा हूँ, चेताना चाह रहा हूँ कि एकदम से बेवकूफ़ ना समझ लीजिए इस जनता को क्योंकि अभी एक हल्का-सा ट्रेलर जंतर-मंतर पे जनता ने इस नौजवान और छात्रों ने दिया है और ये मुद्दा ऐसा है कि हर घर से जुड़ा है। ये पेट्रोल वाला मुद्दा गरीब-अमीर सबसे जुड़ा है।
कोई पिकअप चला रहा है ना, अगर सामान ढोता है, वो भी बेचारा इससे कहीं न कहीं प्रभावित हो जा रहा है। तो ये जनता के लिए बहुत ही अ, ये खतरनाक सिचुएशन है। अगर वो चेतेगी नहीं, मानेगी नहीं, तो बहुत बुरा होगा। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि अगर सरकार से कोई बात कहनी हो, इस कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, सुझाव दीजिए, ताकि आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत अहम होता है, ताकि उस मुद्दे पे भी बात की जा सके। सुझाव में भी बहुत कुछ मिल जाता है। अक्सर अगर दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता, ज़हन काम नहीं करता है, तो आपके सुझाव भी बहुत अहमियत रखते हैं। उस सुझाव के तहत एक एक लंबी लाइन खिंच सकती है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।